नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। भूकंप से हिला उत्तर भारत, कश्मीर में सबसे ज्यादा असर, दीवारों पर आई दरारें। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पहुंचे इंदौर रैन बसेरा, मुसाफिरों से व्यवस्थाओं की ली जानकारी। पति पत्नी के झगड़े में बच्चों पर जुल्म, महिला ने 1 साल की बेटी को पैरों से कुचला, 4 साल की बेटी के मुंह पर लात मारी, पति बनाता रहा वीडियो। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इंदौर के एमवाई के सामने स्थित एक रैन बसेरा पहुंचे। यहां ठहरे मुसाफिरों से उन्होंने पूछा कि यहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं। एनसीआर नई दिल्ली से आए विनोद ने मुख्यमंत्री को बताया कि नगर निगम द्वारा संचालित यह रैन बसेरा पूरी सुविधाओं से परिपूर्ण है। उन्हें ऐसा रैन बसेरा एनसीआर नई दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। वहीं एक अन्य मुसाफिर ने बताया कि वे यहां 3 दिन से आकर रात में आसरा पा रहे हैं। मेरा देखने आया था मैं, यहाँ जो लोग रुके हैं वो सब कुछ है और सफाई की व्यवस्था भी ठीक है। और जो मुझे यहाँ रुकने वाले साथियों ने बताया भोजन भी इनको अच्छा मिलता है और व्यवस्था की भी लोगों ने प्रशंसा की। सर, यहाँ पे इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है, लेकिन यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है भिक्षुकों को बाहर पटकने वाला, उसमें देखा गया है कि छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाड़ी, बड़े कर्मचारी कोई भी अमानवीय व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बीना में पति से झगड़े के बाद महिला ने अपनी मासूम बेटियों पर गुस्सा उतारा। उसने अपनी 1 साल की बेटी को नीचे लिटाकर पैरों से कुचला तो 4 साल की दूसरी बेटी के मुंह पर लात मारी। इधर महिला का पति बच्चियों को बचाने की बजाय इनका वीडियो बनाता रहा। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करने के बाद उसने पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी। वायरल वीडियो और पति की शिकायत पर पुलिस बीना के बमहोली कला गांव पहुंची। पुलिस की समझाइश के बाद पति पत्नी ने आगे झगड़ा न करने की बात कही। परिवार ने भी लिख कर दिया कि वे इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। आप विश्वास करें या न करें, पर भोपाल में आस्था का एक ऐसा केंद्र भी है जहां कुछ लोग नहीं आ पाते लेकिन उनकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। नेहरू नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का नाम अर्जी वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। कई बच्चे जो पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं, लेकिन उनकी आस्था आज भी अर्जी वाले हनुमान जी में है। जय मां सरस्वती वसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। पंडित नरेंद्र दीक्षित सिद्ध महाराज द्वारा हर वर्ष वसंत पंचमी पर छात्रों को स्मरण शक्ति, बुद्धिवर्धक, दिव्य औषधि ग्रहण समारोह द्वारा दवाई पिलाई गई है। जो भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है वो एक बार दवाई पीने के बाद 20% से 50% तक पढ़ाई लिखाई में काफी तेज हो जाता है। अर्जी वाले हनुमान मंदिर बदरम सूट के पीछे S54 के सामने नेहरू नगर भोपाल में प्रातःकाल 6 बजे से सायकाल 6 बजे तक दिव्य औषधि छोटे छोटे बच्चों को, शिक्षारत बच्चों को, पीएमटी वाले, पीईटी वाले, पीएससी वाले, किसी भी तरह की परीक्षा प्रतियोगिता में जो बच्चे शामिल हैं, जो शिक्षारत बच्चे हैं, स्कूल के, कॉलेज के, कहीं के भी कोई बच्चे हो जिनको स्मरण शक्ति बढ़ाना है, निस्संदेह मां सरस्वती का कृपा का प्रसाद पाना है। ध्यान रखें, 16 फरवरी 2021 स्थान श्री अर्जी वाले हनुमान मंदिर मधुरम सूट के पीछे S54 के सामने नेहरू नगर भोपाल में आपको सिद्ध जड़ी बूटियों से तैयार दिव्य औषधि पिलाई जाएगी। इससे आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होगा, आपके बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ाई जाएगी।
डिंडोरी जिला मुख्यालय के मुख्य बस स्टैंड और अवंतीबाई चौक के आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर हटवा दिए। आपको बता दें कि नगर में लगातार शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अपनी दुकानों का संचालन कर रहे थे, जिसके कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसकी शिकायत लगातार नगर परिषद और यातायात पुलिस से की जा रही थी। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में तहसीलदार, सीएमओ, नगर परिषद डिंडोरी के साथ भारी पुलिस बल भी साथ रहा और रानी अवंतीबाई चौराहे से लेकर नर्मदा पुल तक मुख्य मार्ग से लगभग 150 से 200 अतिक्रमणकारियों की दुकानों पर जेसीबी चला दी गई। ये नर्मदा जयंती भी है 19 तारीख को और यहाँ ऑटो वाले को बहुत परेशानी होती थी ऑटो खड़े करने के लिए। उस दूसरी से हम यहाँ की सफाई करवा रहे हैं और यहाँ ऑटो स्टैंड लगवाएंगे। यहाँ जो दुकानें लगती हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे उनकी। नाले के ऊपर दुकान बनाने का प्रस्ताव है अभी परिषद में रखे, प्रस्ताव पास हो जाए फिर नाले के ऊपर व्यवस्थित लोहे की गुमटियाँ रखवाएंगे और उसमें इनको आवंटित करने की कार्रवाई करेंगे। अब भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठ गई है। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का मुद्दा भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नई दिल्ली में रेलवे संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठाया। उन्होंने इस संबंध में अध्यक्ष राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में यह बात रखी। प्रज्ञा ने भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में माधवगंज में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन 10 दिन पहले सौंपा गया ज्ञापन और 750 से ज्यादा व्यक्तियों के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काटे गए नामों को जोड़ने के लिए किया गया था। उस वक्त 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई अमल नहीं हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस ने माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह खुद मौके पर आए और उन्होंने नगरपालिका स्तर पर किए जा रहे कार्यों को पूरा करने की जानकारी दी। हो रही है, सारे जो समस्याएं थी वो एकदम से निराकृत नहीं होगी, उसमें समय लगता है। कोई भोपाल से होता है, कोई नगरपालिका से होता है, तो नगरपालिका लेवल पे जो होता है वो सब हम लोग कर चुके हैं और जो अपर लेवल पे है जैसे कुछ अन्य विभागों से होना है वो जानकारियाँ हम विभागों को दे चुके हैं और मुझे लगता है कि किसी में 30 दिन का टाइम लगेगा, किसी में 15 दिन का लगेगा या किसी में 45 दिन का टाइम लगेगा। मैं एक जानकारी बना के लाया हूँ जो माननीय विधायक। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अभिनेत्री कंगना रनौत की शूटिंग के दौरान जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेसियों ने कोल हैंडलिंग प्लांट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़ दिए। यह फिल्म यहां पर धाकड़ फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इस पे जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा अतुलकर सहित कई कार्यकर्ता घायल हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता उस ट्वीट पर कंगना से माफी की मांग कर रहे थे जिसमें उन्होंने किसानों को आतंकी बताया था। वाराणसी में हो रहे देवधर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विनोद कांबली बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने फाइनल मुकाबले में खेल रही दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं बैटिंग और बॉलिंग करते हुए भी नजर आए। जहां पर मैच देखने आए दर्शकों ने उनका भव्य स्वागत किया और वहीं विनोद कांबली ने मीडिया से चर्चा में प्रदीप जायसवाल से अपील की कि बालाघाट में क्रिकेट एकेडमी बनाई जाए जिससे कि यहां के खिलाड़ियों की प्रतिभा सबके सामने आ सके। और ये टूर्नामेंट के बारे में बताया और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि जो बच्चे लोग जिनमें उत्साह है, जिनमें क्रिकेट खेलने में उनको क्षमता है और जहाँ कहूँगा इंदौर से भी आए हैं, चंडीगढ़, गुड़गांव, सब जगह से ऑल इंडिया और बहुत ही अच्छा है और मैं कहूँगा यहाँ से भी अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं। मैं इतनी दरख्वास्त करूँगा, आज आया हूँ, मैं प्रदीप जी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्रिकेट एकेडमी बनाई जाए।
तमिलनाडु के वृद्धनगर की एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं झुलसने से 36 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक केमिकल मिक्स करने के दौरान आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ लोगों को सीरियस बर्न इंजरी बताई गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। उनके बेहद करीबी और टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले 2 महीने से पार्टी से दूरी बनाकर चल रहे थे। टीएमसी ने त्रिवेदी के फैसले को पार्टी और जनता के साथ विश्वासघात बताया और वहीं भाजपा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया है। यूपीए की सरकार में रेल मंत्री रहे त्रिवेदी ने सदन की कार्रवाई के दौरान कहा कि मेरे बंगाल में अत्याचार बढ़ता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे यहाँ बैठे बैठे अजीब सा लग रहा है। मेरी अंतरात्मा मुझसे बोल रही है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सौंप दिया। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी इन दिनों मुखर हैं। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे राहुल ने पीलीबंगा में किसान महापंचायत की और मंच पर सोफे कुर्सियों की जगह खाट लगवाई। जब भाषण शुरू हुआ तो उन्होंने कृषि कानूनों से जुड़ी ज्यादातर वही बातें कही जो एक दिन पहले लोकसभा में कही थी। कुछ नए आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अगर 3 कृषि कानून लागू हुए तो देश के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? गरीबों के घर से पैसा निकाला। मैंने उस समय कहा था यह काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। जनता उस समय नहीं समझी थी, उस समय जोश में आ गई थी। बाद में पता लगा कि 3-4 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, आपका पैसा बैंक में गया। भोपाल पुलिस ने गांधीनगर में युवती की हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। पुराना पति ने ही युवती को मौत के घाट उतारा था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि युवती के अन्य लोगों के साथ संबंध के चलते हत्या की गई। 2 साल पहले ही दोनों का किसी वजह से तलाक हो गया था। मृतका के 2 से 3 साल की बेटी भी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस और भी पूछताछ कर रही है। झाबुआ पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम वागनेरा के पास 2 बाल आरोपी नकली नोट खपत करने के फिराक में बैठे हैं, जिसके बाद काली देवी थाने की पुलिस ने सघन चेकिंग कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश की तो दोनों के पास से 37,000 रुपए के 500 के नकली नोट के साथ सफेद कागज की कतरन और एक कलर प्रिंटर भी जब्त किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।